दोस्तों, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। आज के वीडियो में मैं महर्षि मेही जी के जीवन चरित्र को प्रकाशित करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ 0001 ज्ञान की बातें, और मैं हूँ आपका दोस्त राजेंद्र रमन। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर। महर्षि मेही परमहंस संतमत की परंपरा में एक संत है, जिन्हें नेपाल, भारत और अन्य विदेशी देशों में भी लोगों द्वारा व्यापक रूप से पूजा जाता है। उन्हें आमतौर पर गुरु महाराज के नाम से भी जाना जाता था। वे अखिल भारतीय संतमत सत्संग के गुरु थे। उन्होंने वेदों, मुख्य उपनिषदों, भगवत गीता, बाइबिल, बौद्ध धर्म के विभिन्न सूत्रों, कुरान का अध्ययन किया। संत साहित्य और इससे यह आकलन किया गया, इन सभी में निहित आवश्यक शिक्षा एक ही है। उन्होंने मोक्ष पाने का एक और सबसे आसान तरीका बताया, वे सत्संग और ध्यान है। मेही मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के बाबा देवी साहब के प्रत्यक्ष शिष्य थे। इनका बचपन का नाम रामानुग्रह लाल दास था। इनका जन्म 28 अप्रैल 1850 ईस्वी को खोकसी श्याम, मधेपुरा जिला में हुआ था। इनका परिनिर्वाण 8 जून 1986 ईस्वी को 101 वर्ष की आयु में भागलपुर में हुआ था। इन्हें मेही दास, गुरु महाराज, रामानुग्रह लाल दास, गुरु महर्षि मेही आदि के नाम से भी जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। महर्षि मेही का जन्म 28 अप्रैल 1885 बिहार के छोटे से गांव मझुआ, खोकसी श्याम, भारत में हुआ। उन्होंने 1909 में अकेले कम उम्र में फिर बाबा देवी साहब के साथ अध्ययन किया। अपने शिक्षक के निर्देशानुसार मेही ने कई साल कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित एक आश्रम में ज्ञानार्जन किया। इनका जन्म अपने नाना नानी के घर पर सहरसा में खोकसी श्याम गांव में हुआ था। उनकी दादी का घर पूर्णिया जिले के सिकलीगढ़ धरहरा बनमनखी में था। वहाँ एक गुफा थी जिसमें वे साधना के लिए जाया करते थे। उनके पिता का नाम बाबूजन लाल दास था। पारिवारिक ज्योतिषी ने उनके ज्योतिषीय चार्ट के आधार पर उनका नाम रामानुग्रह लाल दास रखा, एक ऐसा नाम जो मेही के स्कूल के रिकॉर्ड में भी पाया जाता है। उनके दत्तक नाम मेही का अर्थ है दुबला और पतला और तेज या सूक्ष्म। लगभग 2 दशक बाद जब रामानुग्रह लाल दास अपने गुरु बाबा देवी साहब के संपर्क में आए, तो बाद वाले उनकी असाधारण तेज बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हें मेही कहने लगे। मेही जब 4 साल के थे तब उनकी मां जनकवती देवी का निधन हो गया था। उनकी बड़ी बहन उसके प्रति बहुत दयालु थी और उसने और उसके पिता ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की। 8 साल की उम्र में उन्हें गांव के स्कूल में भर्ती कराया गया। इस विद्यालय में स्थानीय कैथी लिपि में शिक्षा प्रदान की जाती थी। घर पर उन्होंने अपने पिता को कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महान महाकाव्य रामचरितमानस का नियमित रूप से पाठ करते देखा। उसके पिता पाठ करते समय अक्सर बहुत भावुक हो जाया करते थे और कभी कभी फूट फूट कर रोने भी लगते थे। इसने मेही को महाकाव्य की सामग्री जानने के लिए उत्सुक किया। क्योंकि महाकाव्य देवनागरी लिपि में छपा था, इसलिए वे पहले इसे पढ़ नहीं पाए। हालांकि उन्होंने कैथी के अक्षरों से देवनागरी के अक्षरों को सहसंबंधित करने के लिए मेहनत की और जल्द ही वे सीख सके देवनागरी लिपि भी। रामचरितमानस ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और इसके कई चौकड़ी और दोहे उन्हें कंठस्थ हो गए। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाएं भी सीखी। अपने बचपन के दिनों में महर्षि मेही परमहंस भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन उनकी पूजा करने की विधि अनूठी थी। वे जमीन में एक कील ठोंकते थे, इसे जल का प्रसाद बनाते थे और फिर इसके सामने ध्यान में बैठते थे। एक किशोर के रूप में वह एक बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी थे। गेंद को डब करने के उनके कौशल से प्रभावित होकर उनके दोस्तों ने उन्हें टीम का कप्तान बना दिया। हालांकि बहुत जल्द उन्होंने खेलने के साथ साथ औपचारिक अध्ययन में भी रुचि लेनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने रामचरितमानस के अलावा
सुख सागर और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए एक तीव्र शौक विकसित किया। जब उनके मित्र इन पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए खेलने में व्यस्त रहते थे तो वे अक्सर एकांत में चले जाते थे। स्कूली शिक्षा और औपचारिक अध्ययन के प्रति उनकी अरुचि उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई और 3 जुलाई 1904 को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 10वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही थी और यह दूसरा पेपर था। अंग्रेजी में पहला प्रश्न था, स्मृति से बिल्डर्स कविता उद्धृत करें और इसे अपनी अंग्रेजी में समझाएं। प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने पहली 4 पंक्तियों को उद्धृत किया, जैसा कि नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया, और उन्हें समझाना शुरू किया। कविता की पंक्तियां थी, जिस संरचना को हम बढ़ाते हैं उसके लिए समय सामग्री के क्षेत्र के साथ है हमारे आज और कल। वे ब्लॉक हैं जिनके साथ हम निर्माण करते हैं। महर्षि मेही। उपरोक्त पंक्तियों के केंद्रीय संदेश की व्याख्या करते समय वे त्याग की भावना के ऐसे प्रबल उछाल से अभिभूत हो गए। वे खड़े हो गए और निरीक्षक से पूछा, क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर? यह सोचकर कि वह शौचालय जाना चाहता है, निरीक्षक ने अनुमति दे दी। लेकिन उसे क्या पता था, यह युवा बालक न केवल परीक्षा हॉल से कुछ समय के लिए बाहर जा रहा था, बल्कि अच्छे के लिए गृहस्थ जीवन को अलविदा कहने का फैसला किया था। वास्तव में मैं ही घर से भागने के पहले ही 3 असफल प्रयास कर चुके थे, लेकिन इस बार उसका दृढ़ निश्चय दृढ़ था और उसे फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना था। अब जानते हैं इनके गुरुओं के बारे में। बाबा देवी साहब महर्षि मेही के प्रमुख आध्यात्मिक गुरु थे। हालांकि बाबा देवी साहब से मिलने से पहले सच्ची मुक्ति के लिए उनकी तीव्र इच्छा ने उन्हें 3 अन्य गुरुओं यानी आध्यात्मिक शिक्षकों तक पहुंचाया। पारिवारिक परंपरा के अनुसार मेही की शुरुआत 1902 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के एक ब्राह्मण पुजारी श्री राम झा ने की। श्री झा भगवान शिव और देवी काली के उपासक थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी और उन्हें बस यह महसूस हुआ कि यह पक्षियों और जानवरों को मारने के उनके पिछले कृत्यों का परिणाम था। इसलिए उन्होंने मेही को कभी भी हिंसा न करने का उपदेश दिया। दरियापंथ बिहार के संत दरिया साहब के नाम पर एक संप्रदाय के एक साधु रामानंद स्वामी मेही के दूसरे गुरु थे। रामानंद स्वामी ने मेही को मानस जप, आंतरिक रूप से जप या बार बार एक पवित्र मंत्र का पाठ करना, मानस ध्यान यानी एक पवित्र देवता या गुरु के रूप में आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना, और ब्रह्म दृष्टि साधना यानी अभी भी एकटक की लगातार देखना, इन कलाओं को सिखाया। बाहर में एक लक्ष्य, भीतर नहीं। हालांकि संत साहित्य और प्रासंगिक आध्यात्मिक शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से मेही को पता चला था कि ध्वनि अथवा शब्द ध्यान, सूरत शब्द योग का ज्ञान पूर्ण मुक्ति के लिए अनिवार्य था। एक ऐसा क्षेत्र जिससे रामानंद स्वामी परिचित नहीं थे। मेही द्वारा सारा शब्द, सर्वोत्कृष्ट अनस्ट्रक साउंड के बारे में जिज्ञासु प्रश्न ने अक्सर अपने गुरु रामानंद स्वामी जी को चिढ़ या क्रोधित कर डाला, जिससे मेही असंतुष्ट हो गए और पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि उन्हें एक और उपयुक्त गुरु खोजना होगा। इस प्रकार वह बेचैन रहा करते थे और पूर्ण गुरु की तलाश किया करते थे। जहां कहीं भी उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के मिलने की संभावना के बारे में पता चलता जो ध्वनि ध्यान में उनका मार्गदर्शन कर सकता था, वे कई स्थानों पर दौड़ पड़ते थे। यह उनकी निरंतर खोज थी जो दूर दूर तक थी, जो मेही को बाबा देवी साहब के एक शिष्य ज्योतिराम राय से श्री धीरज लाल नाम के एक शिष्य तक ले गई। वही गांव जहां मेही रामानंद स्वामी की उपस्थिति में रहते थे। लंबे समय से मेही को परेशान कर रहे कई विषयों पर श्री धीरज लाल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से मेही बहुत संतुष्ट थे। दिन के दौरान खाली समय निकालकर वे उन सवालों के पीछे भागा करते थे। 3 महीने तक वो निरंतर बाबा देवी साहब के सानिध्य में जाते रहे और परखते रहे कि क्या वाकई ये गुरु उनके लिए सही है। बाबा देवी साहब रहते थे यूपी के मुरादाबाद शहर में। श्री धीरज लाल जी ने
मेही को सुझाव दिया कि वो बाबा देवी साहब के शिष्य भागलपुर के श्री राजेंद्र नाथ जी से दीक्षा ले ले। राजेंद्र नाथ जी पेशे से अधिवक्ता थे। उन्होंने मेही के साथ कुछ प्रारंभिक विचार विमर्श किया और उन्हें बीएमआई के बंधन से मुक्ति के लिए उन्होंने खुशी खुशी मेही को दीक्षा प्रदान की। उन्हें दृष्टि साधना की कला सिखाई। दृष्टि साधना यानी आंतरिक प्रकाश का योग। दो आंखों के केंद्र के सामने आंतरिक आकाश में किसी की टकटकी लगाने की तकनीक, जिसे विभिन्न रूप से सुषुम्ना अथवा सुखमना कहा जाता है। अजना चक्र, तीसरी आंख, 10वां द्वार, शिव नेत्र आदि का उद्देश्य स्थूल क्षेत्र अथवा अंधेरे के दायरे को पार करना और इस प्रकार प्रकाश के दायरे सूक्ष्म तल में जाना। जैसे ही कृतज्ञ मेही ने श्री राजेंद्र नाथ के पैर छूने की कोशिश की, बाद वाले ने उन्हें जबरन रोका और कहा, देखो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैंने आपको केवल सदगुरु बाबा देवी साहब द्वारा अधिकृत विधि के रूप में समझाया। बाबा देवी साहब मैं नहीं, आपके गुरु हैं। मेही ने उत्तर दिया, हाँ बेशक वह मेरे गुरु हैं और आपके गुरु भी हैं, लेकिन चूंकि आपने मुझे यह दृष्टि साधना सिखाया है, आप भी मेरे गुरु के समान हैं। इस प्रकार श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी उनके गुरु हुए। संतमत में दीक्षित होने और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद मेही अपने दोस्तों की सलाह के अनुसार अपने पिता, जो अपने बेटे को घर वापस देकर खुश हो गए थे, लौट आए और बाबा देवी साहब को देखने के लिए इंतजार करने लगे। यह महत्वपूर्ण अवसर आखिरकार दशहरा, आमतौर पर अक्टूबर में मनाया जाता है, के त्योहार के दौरान आया, जब बाबा देवी साहब भागलपुर पहुंचे। जब श्री धीरज लाल ने मेही को बाबा देवी साहब के भागलपुर आगमन के कार्यक्रम की जानकारी दी, तो मेही एक बच्चे की तरह उत्साहित हो गए और अपने गुरु को देखने के लिए दौड़ पड़े। 1909 की विजयादशमी के शुभ दिन पर उन्हें अपने गुरु की पहली झलक मिली। एक सच्चे गुरु को एक सच्चा शिष्य और उत्तराधिकारी मिला था, जो संतमत को महिमा के चक्करदार शिखर तक ले जाने वाला था। अब बात करते हैं उनके साहित्यिक रचना की। महर्षि मेही परमहंस द्वारा या उनके बारे में लिखी गई पुस्तकों की सूची। मोक्ष दर्शन, मुक्ति का दर्शन, प्रोफेसर वीना हावर्ड, ओरेगन यूजीन विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। संतमत सिद्धांत और गुरु कीर्तन, सत्संग योग भाग 1 से 4, रामचरितमानस सार सटीक, विनय पत्रिका सार सटीक, भावार्थ सहित घट रामायण पदावली, महर्षि मेही पदावली, सत्संग सुधा भाग 1, सत्संग सुधा भाग 2, श्री गीता योग प्रकाश, वेद दर्शन योग, ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति, संतवाणी सटीक, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति इत्यादि पुस्तकें महर्षि मेही द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें हैं। इसका अध्ययन अवश्य